We are going to read Chapter 2, English, Class 4, Celebrating Bihu. Bihu is basically a festival which is celebrated in Assam. Ma, Baba, and I were traveling to Guwahati to visit Aunt Ratna's family. I was very excited to visit Assam. Aunt Ratna had once told me that Assam is one of the most beautiful states in India. She had also said that Assam is very rich in agriculture and the three harvest festivals of Bihu are its most important celebration. I asked Baba to tell me more about Bihu. He said the Assamese celebrate three types of Bihu in a year. Rongali Bihu at the start of the showing of seeds, Kongali Bihu where the showing is completed, and Bhogli Bihu at the end of harvesting period. यहाँ पे ऑथर कह रहा है एक बार की बात है वो अपने मम्मा बाबा मिस पापा एंड वो गुवाहाटी जा रहे थे वहाँ पे उसकी जो एक आंट रहती हैं रत्ना आंट उनकी फैमिली को विजिट करने ही वॉज वेरी एक्साइटेड वो बहुत उत्साहित था खुश था टू विजिट आसाम बिकॉज आंटी रत्ना हैज टोल्ड हिम दैट आसाम जो है इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन इंडिया बहुत ही सुंदर राज्य है इंडिया का शी हैड ऑल्सो सेड दैट असम जो है वहाँ का बहुत ही रिच है एग्रीकल्चर एंड वहाँ पे 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है एंड उसमें जो फेस्टिवल है उसका नाम है हार्वेस्ट फेस्टिवल वो बिहू है तब ऑथर अपने पापा से पूछता है कि आप मुझे बिहू के बारे में बताओ जो फेस्टिवल है यही स्टोरी में फिर उसके फादर ने उसको जो बताया है बिहू के बारे में वही ऑथर ने लिखा है तो उसके फादर बोलते हैं द आसाम सेलिब्रेट्स आसाम में सेलिब्रेट करता है 3 टाइप ऑफ बिहू एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है एक है रोंगाली बिहू रोंगाली बिहू है जब जो किसान जो है जब वो जो सीड्स को बोते हैं ठीक है जब वो बोते हैं उस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं रोंगाली बिहू एंड दूसरा जब वो सोइंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोंगाली बिहू और जब वो जो तुम्हारा सीड्स जब ग्रो हो जाता है और उससे फसलें का काटने का समय हो जाता है हार्वेस्टिंग पीरियड होता है उसको वो बोलते हैं वो गाली बिहू In fact, we are going just in time for Rongali Bihu, said Ma, with a twinkle in her eye. माँ के आंख में चमक थी और माँ कह रही थी कि अभी जब हम जा रहे हैं ये समय है रोंगाली बिहू का When we reached Guwahati, we were welcomed warmly by Uncle Pramod and Aunt Ratna. My parents told them how eager I was to know about Bihu and they enthusiastically described the festival to me. जब हम गुवाहाटी पहुंचे तो अंकल प्रमोद और रत्ना आंटी ने हमें बहुत उत्साह के साथ वेलकम किया उसके जो पेरेंट्स थे उसके फादर उन्होंने बोला कि हाउ
ये जो मेरा सन है, मेरा बेटा है, हाउ ईगरली ही वॉज wanted to know about बिहू, वो कितना उत्सुक है बिहू जो फेस्टिवल है उसके बारे में जानने के लिए। एंड अंकल प्रमोद और आंटी रत्ना वो भी बहुत इंथुजियास्टिकली डिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया ऑथर को कि इस फेस्टिवल का क्या मतलब है, इसको क्यों मनाते हैं। रोंगाली बिहू इज द एस्मिस न्यू ईयर, बिगेन अंकल। जो अंकल प्रमोद थे उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो रंगोली बिहू है ये एस्मिस न्यू ईयर का टाइम होता है। इस समय जो एस्मिस लोग हैं, असम के लोग हैं, वो अपना न्यू ईयर मनाते हैं। इट मेक्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, इस समय स्प्रिंग मौसम जो होता है वो आता है। वी यूजली सेलिब्रेट इट इन द मिडल ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। मोस्टली न्यू ईयर्स जो होते हैं हार्वेस्ट टाइम होता है, तो हर जगह जो है न्यू ईयर मनाया जाता है। पंजाब में लाइक दे सेलिब्रेट बैसाखी, देन असम में बिहू। मोस्ट ऑफ द एरियाज दे celebrate New Year in the mid of during harvest period. It is called Rongali Bihu because of happiness it brings to people. इसको इसलिए बोलते हैं रोंगाली बिहू बिकॉज ये लोगों के बीच में हैप्पीनेस लेकर आता है। Actually, we celebrate Rongali Bihu over several days, continued Aunt Ratna. Since Bihu is about farming and cultivation, farmers spend a whole day decorating their cattle. They bathe their cows and bulls with ma holdi, a paste of some black gram and a little turmeric. After this, they decorate the animals with a few garlands. आंटी रत्ना कहती है कि ये जो है ना रंगोली बिहू, ये यहाँ पे बहुत दिनों तक लोग मनाते हैं। सिंस बिहू इज जो फेस्टिवल है ये फार्मिंग एंड कल्टीवेशन का है, पशुपालन और खेती का है, इसलिए फार्मर्स स्पेंड जो किसान हैं वो पूरे दिन स्पेंड करते हैं अपना डेकोरेटिंग सजाने में अपने पशुओं को, उनको अपने कैटल्स को वो नहलाते हैं, पशु को नहलाते हैं। जो पशु जो है उनके काउज एंड बुल्स हैं विद माह हल्दी, मीन्स माह हल्दी एक पेस्ट बनाते हैं वो लोग। जो ब्लैक ग्राम काला चना होता है, जो ब्लैक ग्राम इज काला चना एंड हल्दी से उसको मिला के वो एक पेस्ट बनाते हैं, उसको अपने गाय और बुल को लगाते हैं, फिर उनको नहलाते हैं। उसके बाद आफ्टर दिस दे डेकोरेट, उसको फिर सजाते हैं विद अ फ्यू गार्लैंड्स, फूलों की माला से एनिमल्स को वो सजाते हैं। The next day we all wore new clothes and welcomed aunt and uncle's friends and relative. फिर जो है और ये जो ऑथर कह रहा है कि फिर जब नेक्स्ट डे हुआ तो हम लोगों ने सब लोगों ने नए कपड़े पहने और अंकल आंटी के जो फ्रेंड्स और उनके जो रिलेटिव्स थे वहां पे उन लोगों के लिए वेलकम करने के लिए हम लोग तैयार हुए। I couldn't stop eating the tasty laru and pitha, traditional Assamese sweet. वो कह रहा है कि मुझे वहाँ का जो पारंपरिक स्वीट्स है लड्डू एंड पीठा, वो बहुत टेस्टी है और मैं उसको खाया। I saw many people gifting each other hand woven cotton towels called gamoshas. वो कह रहा है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को हाथ से बुना हुआ कॉटन टॉवल जिसको हम गमछा बोलते हैं वो लोग को गिफ्ट दे रहे हैं। Aunt Ratna explained, on this day the Assamese greet each other, welcome their guests and pay their respect to elders in the family
by presenting them with a new gomshas. आंट रत्ना उसको बता रही हैं कि ये जो आज के दिन जो है ऑन दिस डे जो आसमीज जो हैं वो लोग अपने गेस्टों का और जो बड़े लोग होते हैं एल्डर्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन लोगों को गिफ्ट के रूप में गमछा देते हैं. She gifted me a lovely red and white gamosha as a keepsake. उन्होंने भी मुझे एक प्यारा सा लाल एंड उजले रंग का गमछा उपहार में दिया. The next day, we went along with aunt and uncle to watch a cultural program in a nearby park. We watched many performances of Bihu song known as Bihu Geet and a few traditional Bihu dances. अगले दिन वे लोग आंटी और अंकल के साथ कल्चरल प्रोग्राम देखने नियर बाई पार्क में गए. जो घर के सामने बगल में पार्क था उसमें वो प्रोग्राम देखने गए. वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस बिहू सॉन्ग का, बिहू जो सॉन्ग होता है उसको बिहू गीत बोलते हैं, एंड बहुत सारे ट्रेडिशनल बिहू डांस थे जिन सबको उन लोगों ने देखा. Uncle Pramod said, in the past, people celebrated Bihu only in the villages. अंकल प्रमोद कह रहे हैं कि पहले जो है लोग बिहू जो फेस्टिवल है केवल गांव में ही मनाते थे. These days, Bihu celebrations are common even in cities and town. आजकल बिहू जो है गांव शहरों में भी और में भी लोग मनाते हैं. Old Bihu songs are wonderful to listen. जो पुराने बिहू गीत हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं सुनने में. You know, they have been passed on from one generation to next. तुमको पता है ये जो है बिहू गीत जो है ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हुआ, जनरेशन टू जनरेशन ये चला आ रहा है. Bihu dance are performed on the music of instruments like the dhol, pipa, ताल, गुगोना एंड टोका. ये जो बिहू डांस है ये लोग परफॉर्म करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, केवल इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक बजता है उस पे, उसमें आता है ढोल, पीपा, ताल, गुगोना एंड टोका. ये वहाँ का इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसपे लोग गाने बजाते हैं और फिर उस पे डांस करते हैं. ये जो ढोल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिमिलर टू ड्रम होता है. एंड पीपा इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट, वो जो कि बफेलो के हॉर्न से बना होता है, उनका जो बफेलो का सिंग होता है उसका बना होता है. एंड ताल जो है हमारे यहाँ जो मजीरा बजाते हैं वैसा उसका साउंड आता है. दो मेटल प्लेट्स को एक साथ क्लैश करते बजाते हैं तो वो उनको ताल बोलते हैं. एंड गुगोना ये जो होता है बैम्बो का बना होता है, उसमें स्मॉल सा स्ट्रिंग लगा रहता है जिससे वो आवाज आती है. एंड टोका इज ऑल्सो मेड ऑफ बैम्बू, जो हम क्लैपिंग करते हैं वैसा साउंड आता है उससे, टोका से. I watched the Bihu dance performed by both men and women. It was so joyous. मैंने देखा बिहू डांस जो वहाँ के लोग और आदमी और औरत दोनों लोग परफॉर्म कर रहे थे, उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगा. इट वॉज वेरी जॉयस, आनंदित, मन बहुत आनंदित हो गया. I loved its brisk steps and hand movement and joined in the dance. मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी जो तेज कदमों से वो डांस कर रहे थे एंड उनके हाथ का जो मोमेंट्स था उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा. एंड देन आई ऑल्सो ज्वाइन देयर डांस. आई वॉज शाई एट फर्स्ट, मैं पहले बहुत शर्मीला था, बट सून बिगैन टू थॉरली इंजॉय द म्यूजिक एंड द स्टेप्स. एंड फिर अचानक से ही मैं उन लोगों की म्यूजिक को थॉरली, जल्दी ही उन लोगों के म्यूजिक को एंजॉय करने लगा एंड स्टार्टेड डांसिंग विद देम. एवरीवन क्लैप्ड व्हेन द डांस एंडेड. जब डांस खत्म हुआ तो सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई.
It was truly delightful. End of the day. It was really बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन आनंदित हुआ at the end of the day उस सब चीज़ों को देखकर. Before leaving Guwahati, I promised Aunt Ratna that I would visit them again to participate in the 2 other Bihu festivals as well. Kongali Bihu, when the farmer lights saki or earthen lamps in the paddy field and pray for a good crop, and Bhogali Bihu with its feasting and bonfire. गुवाहाटी छोड़ने के पहले मैंने आंट रत्ना को प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा फिर से आऊँगा आप घूमने के लिए यहाँ पे टू पार्टिसिपेट इन बिहू फेस्टिवल, जो आपके जो दूसरे जो बिहू फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए. असम कितने बिहू मनाते हैं? 3 बिहू मनाते हैं. तो हमने पढ़ा रंगोली बिहू के बारे में. उसके अलावा उनके 2 और बिहूज होते हैं. एक होता है कोंगाली बिहू. उस वक्त वो अब धान के खेत में मिट्टी के दिए जलाते हैं और भगवान से प्रे करते हैं अच्छी फसल के लिए. एंड दूसरा रहता है भोगाली बिहू. इस वक्त वो बॉन फायर लगाते हैं और दावत देते हैं लोगों को कि हमारा अच्छा फसल हुआ. Thank you, children. You must have enjoyed and learned about the Bihu festival of Assam.